गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम समझेंगे ऑप्शंस। ओके, ये एक 10 मिनट लॉन्ग अराउंड वीडियो है जिसमें हम बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग करेंगे ऑप्शंस का। अगर आपको ये समझ में आ जाएगा देन आप इसके रिलेटेड कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट जो है उसमें समझने में आपको आसानी। अगर आपका कोर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है देन आप इसके रिलेटेड और चीज़ें नहीं समझ पाएंगे। ऑप्शंस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट। ठीक है, अगर आप 100% अटेंशन दें तो आपको ऑप्शन समझ आ जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, आई एम अज्यूमिंग कि आपको ऑलरेडी फ्यूचर्स पता होगी क्या है। नहीं पता है देन डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन अगेन। तो फ्यूचर्स में क्या होता है, बेसिकली दो पार्टीज होती है। ठीक है, दे कम इन टू अ डील, दे कम इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट जिसमें मान लेते हैं एक महीने बाद वो एक कोई भी एसेट है उसको एक प्री फिक्स दाम, पहले डिसाइडेड दाम में बेचेंगे। इससे फर्क नहीं पड़ता मार्केट में उस दिन जिस दिन एक्सपायरी है फ्यूचर का, वो फर्क नहीं पड़ता क्या होगा, जो भी प्री डिटरमाइंड प्राइस है उस पे ही बेचना पड़ेगा। तो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। सपोज ए है बायर, बी है सेलर। तो मान लेते हैं कि ये लोग एक फ्यूचर में, फ्यूचर्स की बात करें ऑप्शंस की नहीं, ये 1 मंथ कॉन्ट्रैक्ट में ये लोग होते हैं। ठीक है, जिसमें 1 मंथ बाद बी विल सेल ए अ मशीन मशीन ऑफ रुपीज 100, machine at the rate of rupees 100. So the asset is a machine and price is rupees 100, जिसका मतलब एक महीने बाद, so today is 24th of July, on 24th, sorry, today is 24th of June, so on 24th of July on this day बी ए को मशीन बेच देगा 100 रुपये में। मार्केट में चाहे उस एक महीने बाद दाम जो भी हो, 120 हो, 80 हो, 0 हो, जो भी हो, बी ए को मशीन देगा रुपीज 100 पे। तो मतलब बी ए को मशीन बेचेगा और ए बदले में रुपीज 100 देगा इस दिन। ठीक है, एंड कोई भी पार्टी बैकआउट नहीं कर सकता। अब एक महीने बाद बी नहीं बोल सकता अरे मैं नहीं करूंगा, या ए नहीं बोल सकता अरे हम नहीं लेगा। क्योंकि हो सकता है ना मार्केट में सपोज दाम हो जाए, आप मान के चलो वन वन सपोज 120 दाम हो जाएगा, तो बी देखेगा अरे मेरे को तो, हम तो ये और और एक्सपेंसिव दाम में बेच सकता था बट अब हम नहीं बेच सकेंगे। क्यों नहीं बेच सकेंगे? बिकॉज मैं एक डील में हूँ जिसमें मुझे 100 रुपीज में ही ये मशीन बेचना पड़ेगा। ठीक है, मार्केट में दाम अगर 120 हुआ तो ए का प्रॉफिट हुआ, बिकॉज यहाँ पे उसको सस्ते दाम में मिल गया ना। मशीन अगर सपोज मार्केट से खरीदा तो 120 में खरीदना पड़ता। तो मार्केट प्राइस को बेसिकली स्पॉट प्राइस बोलते हैं। ठीक है, this 100 is actually the strike price. Okay, so अगर स्पॉट प्राइस यानी मार्केट में जो प्राइस है वो स्ट्राइक प्राइस से ज्यादा है तब तो ए का प्रॉफिट है, बिकॉज ए को ये सस्ते में मिल रहा है। अब मान लो सपोज प्राइस हो गया रुपीज 70 इन द स्पॉट मार्केट, इन द स्पॉट मार्केट यानी कि जो एक्चुअल कैश मार्केट है। तो अगर वहां पे दाम 70 है देन ए का प्रॉफिट हुआ, बिकॉज ही इज एबल टू सेल द मशीन एट अ हायर प्राइस, राइट। और ए का लॉस हुआ क्योंकि 30 रुपीज का उसका लॉस हो गया है ना। तो ये तो फ्यूचर्स है। तो ऑप्शंस क्या है? अब मान के चलते हैं कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना इसका प्रपोजल बी ने दिया। ठीक है, इसका प्रपोजल बी ने दिया। तो बेसिकली बी ने कहा कि हम आपको एक मशीन बेचेंगे, ठीक है, 100 रुपीज में एक महीने बाद। लेकिन आपके पास ये ऑप्शन है कि एक महीने बाद, मान के चले एक यूरोपियन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, एक महीने बाद ए चाहे तो ये ऑप्शन कर सकता है या नहीं कर सकता है। लेट मी एक्सप्लेन वंस अगेन। देर इज ए, देर इज बी, एंड दे गेट इनटू एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। ओके, they get into an option contract in which B is actually the seller of the option. Seller of the option या और राइटर ऑफ द ऑप्शन वो इंसान होता है जिसने ये आइडिया प्रपोज किया है। ठीक है, सो बी इज सेइंग टू ए, बी इज टेलिंग ए दैट ऑन 24th of July आई विल सेल यू अ मशीन एट द रेट ऑफ रुपीज, सॉरी आई विल सेल यू एक मशीन 100 रुपीज में। ठीक है, तो बी बोलता है ओके, तो ए बोलता है ओके। अब सपोज हम मान लेते हैं 1 मंथ बाद क्या होता है। मान लेते हैं कि स्पॉट प्राइस यानी मार्केट में दाम है 120 रुपीज। ठीक है, 120 रुपीज, गुड फॉर ए, क्योंकि वो उसको रुपीज 100 में मिल गया। तो वो ऑप्शन, ये ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट वो एक्सरसाइज करेगा। लेकिन अब मान लेते कि रुपीज 70 हो गया मार्केट में दाम,
अब ए क्या ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज करेगा? नहीं, क्योंकि कैश मार्केट में, यानी स्पॉट मार्केट में, एक्चुअल मार्केट पे तो मशीन का दाम 70 है। तो और ऑप्शन में क्या है? ₹100। तो एक क्यों ये ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा? एक क्यों बी से खरीदेगा ₹100 में, जबकि वो मार्केट में इसको सस्ते दाम में खरीद सकता है? तो ए ये ऑप्शन नहीं एक्सरसाइज करेगा। ठीक है, दिस इज ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। ऑलराइट, तो आप बोलोगे ठीक है फाइन, ए का, ए को जहाँ ए का प्रॉफिट होगा वहां ए एक्सरसाइज करेगा, जहाँ नहीं होगा वो नहीं करेगा। तो कोई बी क्यों बनना चाहेगा? बी ऐसा प्रपोजल देगा ही क्यों? बी को क्या फायदा है ये करने का? हम लोग सब ए ही बन जाते हैं, डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं, फिर एक महीने बाद जिस कॉन्ट्रैक्ट में हमारा फायदा हो वो करेंगे, और जिसमें नहीं हो रहा है वो एक ऑप्शन है तो उसमें नहीं करेंगे। कोई बी क्यों बनना चाहेगा? तो मैंने आपको बताया था कि बी इज एक्चुअली सेलर ऑफ द ऑप्शन। जो भी सेलर होता है ना, उसको डे 1 में, यानी आप ऐसे समझिए, ठीक है, 24 जून, 24 जुलाई, ठीक है, ए के पास ऑप्शन है कि वो एक्सरसाइज करे या नहीं करे। तो इस, तो बी एक सेलर है, तो इसके बदले बेसिकली इस कॉन्ट्रैक्ट को खरीदने, ए ने इस कॉन्ट्रैक्ट को खरीदा है, उसके बदले ए ने बी को दिया है प्रीमियम। बहुत ही छोटा सा अमाउंट, यानी कि ₹10, सपोज मान लेते हैं ₹10 प्रीमियम है। क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब हुआ कि जिस दिन, द डे इन विच दिस कॉन्ट्रैक्ट वाज एंटर्ड, यानी इस दिन 24 जून को ए के खाते से बी के खाते में ₹10 हुआ, बिकॉज बी इज द सेलर ऑफ द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एंड ए इज द बायर ऑफ द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। अब ये जो ₹10 गया ना, ये गया, ठीक है, यानी कि एक महीने बाद अगर ए ने ये ऑप्शन नहीं एक्सरसाइज किया तो बी का कमाई ये प्रीमियम अमाउंट होगा। बी का कमाई क्या होगा? ये प्रीमियम अमाउंट होगा। अगर ये एक्सरसाइज का, तो ऑब्वियसली वो तभी एक्सरसाइज करेगा जब वो देखेगा कि हाँ भाई प्रॉफिट हो रहा है। तो जब ए का प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो बी का प्रॉफिट ये प्रीमियम अमाउंट होगा। जब ए का लॉस हो रहा होगा, तो ए का लॉस क्या होगा? ये प्रीमियम अमाउंट की। क्योंकि ए, जब देखो आप ऐसे समझो, ए ने बी को प्रीमियम दिया है ना, ए के पास राइट है ऑप्शन एक्सरसाइज करे नहीं करे। ऑप्शन वो कब एक्सरसाइज करेगा? जब मार्केट में दाम, क्या होगा? मार्केट में दाम ज्यादा होगा, व्हेन द प्राइस विल बी मोर। स्पॉट प्राइस जो है वो स्ट्राइक प्राइस से ज्यादा होगा। मैंने आपको समझाया था, तब ये एक्सरसाइज करेगा ना कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अगर इसका उल्टा हो रहा है, यानी कि स्ट्राइक प्राइस जो है वो स्पॉट प्राइस से ज्यादा है, मतलब ₹100 कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस है, मार्केट में दाम 50 है, तो अब ए नहीं, अब ये एक्सरसाइज कॉन्ट्रैक्ट करेगा ही नहीं। ठीक है, तो जब वो नहीं करेगा तब बी का प्रॉफिट क्या होगा? द प्रीमियम अमाउंट। और ए का लॉस भी वो प्रीमियम अमाउंट ही होगा। क्यों ए का लॉस प्रीमियम अमाउंट होगा? क्योंकि डे 1 में तो मैंने बोल दिया था ना, ए के खाते से बी के खाते में गया ₹10, है ना। तो डे 30, just assuming 1 month बाद A doesn't exercise the contract, then B has earned that premium amount. Okay, so this is nothing but options. Now let us assume when A will make profit. So A is there, B is there. Okay, market में they get into a contract, एसेट बेचेगा बी ए को ₹100 में, मार्केट में दाम हो गया है ₹110। ठीक है, तब ए का प्रॉफिट कितना? अब देखो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से क्या हुआ, ए को मशीन मिल जाएगी, है ना, और ए को देना कितना होगा? ₹100। तो अब आप बोलोगे अरे कॉन्ट्रैक्ट में 100 है, मार्केट में प्राइस 110 है, ए को सस्ते में मिल गया, तो ए का ₹10 का प्रॉफिट हुआ। एक्चुअली ए का प्रॉफिट भी नहीं होगा, लॉस भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ए ने ऑलरेडी बी को प्रीमियम दे दिया है। डे 1 में जब प्रीमियम जाता है ना ₹10 का, जो बायर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है, सेलर, तो वो ₹10 बस चला जाता है। तो अब सपोज आप ऐसे समझो ना, वो प्रीमियम दे दिया ₹10 का, ए ने ₹100 भी दिया मशीन के बदले, और मशीन का मार्केट में दाम उस दिन ₹110 है। यानी ए का भी प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ, बी का भी प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ।
हम क्यों बोलते हैं कि मार्केट में दाम ज़्यादा हुआ तो ए को तो ए के लिए अच्छा है? क्योंकि ए को ये सस्ते में मिल गया है ना। तो अगर आप समझो ए को ये मशीन 110 में मिल गया, जिस दिन इस मार्केट में दाम 100 रुपया का है, तो उस दिन ए ये मशीन बेच के अपना 10 रुपया का प्रॉफिट कर लेगा। इसीलिए हम बोलते हैं। पर आप वापस समझिए क्या हो रहा है। डे वन में ए ने प्रीमियम अमाउंट दिया था बी को ₹10 और कॉन्ट्रैक्ट में ₹100 है। तो आप समझो कि मार्केट पे प्राइस कम से कम 110 से ज़्यादा होना होगा। जब 110 से ज़्यादा होगा तभी ए प्रॉफिट बनाना शुरू करेगा। तो अब हम एक और सिचुएशन लेते हैं, ठीक है? सेम चीज़ ए एंड बी, मार्केट में दाम है ₹140, ठीक है? एंड ए गेव अ प्रीमियम ऑफ ₹10, बी ने ए को मशीन दे दिया, ठीक है? मशीन मिल गया ए को और ए ने बदले में खाली 100 रुपया दिया। तो इसका मतलब ए का टोटल प्रॉफिट ₹30 है। क्यों? क्योंकि 110 उसने टोटल में बी को दिया, 100 मशीन का, 10 प्रीमियम, और मार्केट में दाम क्या है? ₹140। तो इसका मतलब 140 माइनस 100 प्लस 10, यानी कि दिस इज द A's profit, because A is total profit is ₹30। क्यों? क्योंकि A को एक मशीन मिल गया 140 का 110 में। तो आज के दिन वो मार्केट में जाकर ये मशीन बेचेगा ना, तो उसको ₹30 मिल जाएगा प्रॉफिट, है ना? क्योंकि उसको 110 देना पड़ा ना टोटल में। आप ऐसे समझो उसने प्रीमियम भी दिया है और मशीन का वो भी दिया है, क्या बोलते हैं, वैल्यू, ठीक है? तो इसीलिए भले ही कॉन्ट्रैक्ट 100 रुपया का हो, लेकिन कम से कम कॉन्ट्रैक्ट प्लस प्रीमियम यानी 110 रुपीज से ज्यादा होना होगा मार्केट में, फॉर द बायर टू स्टार्ट मेकिंग प्रॉफिट, फॉर ए टू स्टार्ट मेकिंग प्रॉफिट। ओके, दिस इज नथिंग बट ऑप्शन। ओके, दिस इज ऑप्शन। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अब आप अगर देखोगे ना, पढ़ोगे, तो आपके लिए और आसान होगा। थैंक यू।